हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर कि झारखंड में जल्द ही सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही स्कूलों को खोलने पर सरकार निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों की गाइडलाइन पर भी झारखंड सरकार विचार कर रही है। इन राज्यों की गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद स्थिति को देखते हुए स्कूलों को खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि शुरू में 9 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में स्कूल बुलाने की अनुमति देने पर विचार चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए कोरोना है मोदी सरकार। एक बड़ी खबर की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी की तरह है जो खेती और किसानी के लिए जानलेवा साबित हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून से एमएसपी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकार के मंत्री यह कहने को भी तैयार नहीं है कि एमएसपी पर सरकार खरीद करेगी या नहीं। साथ ही इधर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की रोजी रोटी छीनकर क्षेत्र के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी है। कृषि विरोधी 3 काले कानूनों ने सबका साथ सबका विकास की झूठ का पोल खोल दी है। अब मोदी सरकार का नया मूल मंत्र है किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 सितंबर तक रुक रुक कर होगी बारिश। आपको बताते चले कि शनिवार सुबह जहां आसमान को काले बादल ने घेर लिया था, वहीं दोपहर के बाद हल्की धूप खिली थी। हालांकि आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, बारिश की भी संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक रुक रुक कर धनबाद समेत उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश का असर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 1226 नए मरीज, 6 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1226 नए मरीज मिलने के साथ ही 6 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 2 और धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और सरायकेला से एक नए मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 670 हो गई है। वहीं आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 67, चतरा से 6, देवघर से 36, धनबाद से 50, दुमका से 18, पूर्वी सिंहभूम से 214, गढ़वा से 23, गिरिडीह से 8, गोड्डा से 41, गुमला से 13, हजारीबाग से 29, जामताड़ा से 24, खुट्टी से 20, कोडरमा से 24, लातेहार से 11, लोहरदगा से 7, पाकुड़ से 38, पलामू से 33, रामगढ़ से 25, रांची से 425, साहेबगंज से 11, सरायकेला से 35 और सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 63 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 78,935 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1324 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने शिक्षक नियुक्ति पर लिए संज्ञान। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षक नियुक्ति संबंधित पारित आदेश पर संज्ञान लिए हैं। राज्य सरकार के इस संबंध में निर्णय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट करने को कहा। राज्यपाल को महाधिवक्ता ने अवगत कराया है कि राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित इस निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 साल में मिली प्रोन्नति की होगी जांच। एक बड़ी खबर की झारखंड में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पिछले 20 साल में दी गई प्रोन्नति की जांच होगी। इसमें प्रोन्नति में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन की तहकीकात भी की जाएगी और क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों से इसके दस्तावेज की मांग किए हैं। राज्य सरकार के गठन से लेकर अभी तक चल रही प्रोन्नति प्रक्रिया का ब्यौरा तलब किया गया है और क्रमिक विभाग की ओर से सभी विभागों के सचिव और जिले के उपायुक्तों को प्रोन्नति का ब्यौरा उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा रोजगार में पश्चिमी सिंहभूम प्रथम। 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाले मनरेगा रोजगार अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। इस अभियान के तहत 18 सितंबर से अब तक 5,24,903 मानव दिवस का
सृजन किया गया है। इसमें 1,12,543 मनरेगा श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर उनके मानदेय का भुगतान भी कर दिया गया है। मानव दिवस के सृजन और मनरेगा भुगतान के आधार पर पश्चिमी सिंहभूम को पूरे राज्य में प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही बता दें, राज्य में 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2021 तक सबकी योजना सबका विकास अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया संघ अपनी मांगों को लेकर विधायक से मिले। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर समर्थन में लगातार प्रयत्नशील है और शनिवार को संघ का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक भूषण तिर्की से मुलाकात किए और स्थानीय विधायक से रसोईया संयोजिका की मांगों को विधानसभा में उठाने की आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि बिल वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। एक बड़ी खबर की कांग्रेस पार्टी ने कृषि बिल पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र सरकार जब तक किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस गैर भाजपा दलों के साथ मिलकर आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन किसान के हक में किसान बचाओ कार्यक्रम झारखंड के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 2 से लेकर 30 अक्टूबर तक कृषि बिल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 13,000 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। एक बड़ी खबर की राज्य के लगभग 13,000 प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए 30 अक्टूबर तक रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिले के उपायुक्त और डीएसी को पत्र लिखा है। सभी डीएसी को 15 अक्टूबर तक प्रस्ताव देने को कहा गया है। उपायुक्त से आग्रह किया गया है कि डीएसी के प्रस्ताव को 30 अक्टूबर तक नियम अनुसार अनुमोदित करते हुए रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दे दे और इससे शिक्षकों को ग्रेड 3, 4 और 7 में प्रोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रोन्नति मिलने से उच्च योग्यताधारी शिक्षक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। आपको जानकारी होगा कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3,192 पद जो है सृजित है, जबकि सिर्फ 148 विद्यालय में अस्थायी प्रधानाध्यापक है। इन पदों पर प्रोन्नति मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब जेपीएससी से नियुक्ति प्रस्ताव वापस लेगी सरकार। आपको बता दें, राज्य सरकार जेपीएससी से बीआईटी सिंदरी में असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्यात नियुक्ति की अधियाचना वापस लेगी। इससे बीआईटी सिंदरी में असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्यात नियुक्ति का मामला फिर लटक जाने की आशंका है। अब सरकार बीआईटी सिंदरी में असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्यात नियुक्ति के लिए जेपीएससी को नए सिरे से अधियाचना भेजेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने पर मंथन। राज्य के अनुबंध कर्मियों को नियमित करने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संबंधित कमेटी की बैठक पर विचार विमर्श किया गया है। इसमें सारे विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थिति की समीक्षा की गई और कमेटी ने विभागवार समीक्षा की है। मनरेगा कर्मियों के साथ ही अन्य विभागों के संविदा कर्मी जिनकी सेवा 10 साल पूरी हो गई है, उनके मामले पर निर्णय लिया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के सिलेबस अगले सप्ताह हो सकती है जारी। मैट्रिक इंटर के सिलेबस में कटौती को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले सप्ताह अपना मत व्यय भेजेगा। जेसीईआरटी ने सीबीएसई और अन्य राज्यों के द्वारा सिलेबस में की गई कटौती को भी देखा है। अगले सप्ताह सिलेबस जारी होने की संभावना है। साथ ही राज्य में अस्थायी मान्यता पर संचालित स्कूल कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 25 सितंबर को समाप्त हो गई है। जैक ने 25 सितंबर तक मान्यता के लिए आवेदन जमा करने को कहा था। आवेदन नहीं जमा करने वाले कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाल संरक्षण के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। बाल संरक्षण से जुड़ी इकाइयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इसको लेकर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आवेदन निकाला है। इसके तहत 64 पदों पर नियुक्ति होगी और सभी पदों पर 3 साल के लिए नियुक्त की जाएगी और उक्त पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है और जेजेबी में 10 जिलों में एक सोशल वर्कर सदस्यों के रूप में 14 पदों पर भी बहाली होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईंटा भट्टे के श्रमिकों को आवागमन में मिले सुविधा। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने
शनिवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात किए हैं। उन्होंने मंत्री को ईंट भाठों में कार्य करने वाले श्रमिकों के अंतरराज्यीय आवागमन की सुविधा देने से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि ईंट भाठों का कार्य मौसमी है और इसमें स्थानीय श्रमिकों सहित पड़ोसी राज्य के श्रमिक भी शामिल होते हैं और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलते हैं। वर्तमान में रेल और अंतरराज्यीय बस सेवा बंद होने से श्रमिकों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। वहीं संचालित हो रही कई ट्रेनों का ठहराव झारखंड में नहीं है, तो जल्द से जल्द राज्य में ट्रेन और बसों का परिचालन शुरू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के लिए 30 तक जमा करे दस्तावेज, नोटिस जारी। बताते चले कि रांची जिले में वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए करीब 300 से अधिक आवेदन पेंडिंग है। ऐसे लोगों से 30 सितंबर तक कार्यालय में दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर वाहन की जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने का नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चले कि आवश्यक कागजात नहीं होने पर आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन जल्द। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर कि रांची से ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू होने जा रही है। रांची से ट्रेन सेवाएं शुरू करने को लेकर के 10 महत्वपूर्ण जोड़ी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेल मुख्यालय को भेज दिया गया है। इसका परिचालन 2 चरणों में करने की तैयारी चल रही है। रेलवे के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड से हजारों लोग ट्रेन के जरिए आवागमन करते हैं। इसके मद्देनजर रांची रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है और 2 चरणों में 5-5 ट्रेनें चलाने को लेकर सूची मुख्यालय को भेजी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रेनों का परिचालन की तिथि घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पहले चरण में हटिया हावड़ा एक्सप्रेस, रांची दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस पहले चरण में चलाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में रांची धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची लोहरदगा पैसेंजर, रांची गोरखपुर मोरिया एक्सप्रेस और रांची अगरतला एक्सप्रेस, साथ ही रांची वनांचल एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय के खाली पदों पर होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नीतिगत विषयों की शुक्रवार को मंत्रालय में समीक्षा किए हैं और इस दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। राज्य में हजारों पदे शिक्षकों के रिक्त है, इन पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगली बड़ी खबर, मजदूरों को समय पर करे भुगतान। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा किए हैं और योजनाओं की कार्य प्रगति के बारे में जानकारी लिए और निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि राज्य सरकार ने जरूरतमंदों रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था किए हैं और सोशल अडिंग यूनिट को मजदूर अभियान चलाकर काम की मांग पता कर रोजगार सृजित करना है और लक्ष्य के विरुद्ध 7% से अधिक लोगों को रोजगार देना है। सचिव ने मजदूरों में मनरेगा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कार्य की एवज में समय पर मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 51 से ज्यादा उम्र वालों के लिए जानलेवा बना कोरोना। एक बड़ी खबर की झारखंड में 51 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अब तक कोरोना जानलेवा साबित हुआ है। पहला संक्रमित मिलने के 170 दिन के बाद अब तक 532 लोगों की राज्य में मौत हो चुकी है। इसमें से 385 संक्रमित इसी आयु वर्ग के थे। विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चल रहा है कि अब तक जितने भी संक्रमितों की मौत हुई है उसमें से 70.8% की उम्र 51 से ज्यादा थी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 51 से 70 वर्ष के 258 और 70 से अधिक उम्र के 127 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं राज्य में अधिकतर कोरोना संक्रमित बच्चे और युवा स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों के खाते में पहुंची पेंशन की राशि। एक बड़ी खबर की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना और दिव्यांगत पेंशन योजना समेत राज्य स्तर के सभी संचालित सभी तरह के पेंशन योजनाओं में अगस्त में राज्य भर के लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेज दी गई है। जानकारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने दिए हैं। बताया गया है कि सभी लाभुकों के खाते में 1,000 रुपये पेंशन राशि भुगतान कर दी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ